नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग नए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ली जा रही है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी वैकेंसी आज यहाँ पे इसी के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो चलिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके मैं आपको आगे की प्रोसेस आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो ये जो फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे निकाली गई, जो कि एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है, ठीक है। तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका पोस्ट नेम आपको दी गई टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए दी गई है। तो ये जो फॉर्म है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको निकाली गई, जो कि 1 ईयर के लिए आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट में आपको रखी जाएगी। एंड 1 ईयर के बाद जो है आपका वर्क में जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अनुसार जो है आपका यहाँ पे एक्सटेंबल आपको की जाएगी। तो फर्स्ट में आपको जो है 1 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पे रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सीटें की बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट यहाँ पे जो निकाली गई टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए 70 यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ पे निकाली गई है। एंड डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पे देख पा रहे कि शुड हैव बोर्न आफ्टर द डेट मंथ एंड ईयर आपको दी गई है। तो 31/5/1990 के अंतराल अगर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो वैसे कैंडिडेट ही जो है आप टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो सैलरी आपको दी जा रही है, आपको 23,000 आपको पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एंड अदर बेनिफिट्स पे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो अदर बेनिफिट्स अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उसको यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बताएगी कि सबसे पहले आपको जो 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आपको रखी जाएगी। उसके बाद जो है आपका वर्क में एक्सपीरियंस देख के जो है आपका एक्सटेंबल आपको यहाँ पे की जाएगी। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे जो आपका बोली गई, तो यहाँ पे अगर आपने जो है फर्स्ट क्लास इंजीनियर डिग्री, तो यहाँ पे आपको जो डिसिप्लिन जो आपको यहाँ पे ब्रांच दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर यहाँ पे जो आप लोग बीई बीटेक अगर कर रखे होंगे, यहाँ पे जो आपका ब्रांच दिए गए हैं और मिनिमम जो है 60% के साथ अगर आपने बीई बीटेक क्वालिफाई किए होंगे, पास किए होंगे, तभी जो है आप इसी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे बोली गई, तो शुड हैव मिनिमम 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। तो अगर आपने जो है ये सब अगर आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिए होंगे ये सब में, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर मेथड ऑफ सिलेक्शंस आपको यहाँ पे देखें तो जो मेथड ऑफ सिलेक्शंस आपको ली जा रही है, तो 10 सिलेक्शंस विल बी कंडक्टेड थ्रू ए पर्सनल इंटरव्यू एट हैदराबाद। तो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शंस आपको ली जा रही है, जो कि आपका इंटरव्यू जो आपको ली जाएगी हैदराबाद में आपको इंटरव्यू ली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशंस भी आपको दिए जा रहे हैं। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे आरक्षण लेना चाहते हैं तो एज में भी आपको आरक्षण मिल जाएगा। तो 5 साल जो है SC/ST के लिए दी जा रही है, 3 साल का OBC के लिए एंड 10 साल का जो लोग यहाँ पे PW कैटेगरी से आते हैं उसके लिए 10 साल का आपको एज में आरक्षण आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू के यहाँ पे जो लोकेशंस आपको यहाँ पे दी गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नालंदा कॉम्प्लेक्स, CLDC TI अफेयर रोड, हैदराबाद। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आपका वेन्यू दी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू, दोनों का डेट आपको यहाँ आपको जो वेन्यू दी गई है इसमें जाकर जो है आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यही वेन्यू में आपका होगा, ठीक है। एंड आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट अगर इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो आपका इंस्ट्रक्शंस दिए गए रहते हैं या फिर जो आपका जनरल कंडीशंस दिए रहते हैं उसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, तभी जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कीजिएगा। किसकी जो इसमें आपका पूरी डिटेल्स में आपको बताए गए हैं कि किस तरह से जो आप इसको फॉर्म को आपको भरना है, कौन से स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, ये सब डिटेल्स जो आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस में ही आपको मिलेंगे। तो आप जनरल इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए जो आपका जो ECL का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.ecl.in, इसमें जाकर जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट वहाँ से जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट आपको रखी गई 4/6/2020 इसका स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखी गई एंड जो लास्ट डेट आपको रखी गई 11/6/2020 इसका लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए
तो यहाँ पे जो आपको डेट यहाँ पे दिए गए थे 4/6/2020 से स्टार्टिंग है एंड 11/6/2020 इसका लास्ट डेट है। तो इससे पहले जो है आप इस फॉर्म को आवेदन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें जो आपका किसी तरह का ना आपका रिटन टेस्ट ली जा रही है, ना ही आपको जो है एग्जामिनेशन फी ली जा रही है। तो जो है आप अगर इच्छुक है इसी में अपना करियर बनाने के लिए, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है।